हेलो एवरीवन। आज हम लोग राजस्थान के एकीकरण की बात करने वाले हैं और ये टॉपिक ना हिस्ट्री में आता है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये राजस्थान में जो पशु परीक्षर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर एक आध प्रश्न सही हो गया ना, बहुत फायदा देके जाएगा ये सेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि एकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में। फिर हम लोग राजस्थान में जो रियासतें थी उस टाइम पे उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कितने चरणों में पूरा हुआ, और फिर एक एक चरण का पूरा डिटेल्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सेशन के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी ऐसे ही मतलब पूरा जीके का जो सिलेबस है इसी चैनल पे कवर करवाऊंगा आपको। हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी भी इस चैनल पे, और जैसे कि हम लोगों ने कल्चर में 4-5 से टॉपिक पढ़ लिए हैं, और हिस्ट्री में भी हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे उन्हीं में से प्रश्न आए हैं, और उनमें से जो प्रश्न आए वो सारे के सारे वीडियोस में मैंने बता रखे हैं, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 1 मिनट जी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए 23 मार्च कब की बात कर रहा हूं मैं, 1947 की। 23 मार्च 1947 को क्या हुआ, लॉर्ड वेवेल थे। उनके स्थान पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को भारत भेजा गया। ये क्या थे, ये इस टाइम तक भारत के गवर्नर जनरल थे, जीजी थे। इनके स्थान पे क्या हुआ, माउंटबेटन को भारत भेजा गया, क्या बनाकर, गवर्नर जनरल बनाकर, और ये थे अंतिम गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर यहाँ से भी मान लीजिए अगर प्रश्न बनता है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बनता है तो आप लोग सही कर देंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, माउंटबेटन था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि ये 23 मार्च को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने। फिर उन्होंने एक घोषणा की जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं और आपने अगर इंडिया जीके पढ़ा होगा तो आपको जरूर से इस बात के बारे में पता होगा। ये जो घोषणा इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। ये घोषणा थी 3 जून की घोषणा। तो आपको नाम से ही पता है कि ये कब हुई थी, ये 3 जून को हुई थी और 1947 को की गई थी। ये घोषणा किसने की थी, माउंटबेटन ने की थी। और इसमें क्या हुआ कि 3 जून को माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त तक भारत को विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। शब्दों पे गौर करिएगा, विभाजन के साथ स्वतंत्रता, विभाजन के साथ स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए 15 अगस्त तक, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, बाकी इतना कुछ पूछता है नहीं, हम लोग बस एक बार बेसिक क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हुआ किस प्रकार से, क्या एकीकरण हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीजें। क्योंकि आप लोगों के मन में जैसे आप पहली बार जब जीके पढ़ते तो ये डाउट आता ही होगा कि राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान को कहीं ऐसे थोड़ी है कि झुंझुनू हमारा उत्तर दिशा में था उसको पकड़ के लेके आए, फिर जो जैसलमेर है वो पूर्व में था उसको उठा के इधर रख दिया, ऐसे थोड़ी ना एकीकरण हुआ है। तो वही चीजें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्या एकीकरण हुआ, क्यों हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो देखिए विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, एक ना कहावत प्रसिद्ध है कि अंग्रेज जो है वो भारत के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 100 टुकड़े करना चाहते थे। ये क्यों है, क्योंकि ना इन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी कि जैसे मान लीजिए एक दो जैसे देश बने, एक तो मान लीजिए पाकिस्तान बना और एक हमारा प्यारा भारत बना। तो देखिए जो भी रियासतें थी वो रियासतें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देश में शामिल हो सकती थी। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने एक तीसरी चीज और कही कि जो रियासतें हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जैसे उदयपुर है,
मान लीजिए उदयपुर ने कह दिया कि मैं किसी भी देश में शामिल नहीं हूंगा, हम अपना एक अलग देश ही बनाएंगे, ठीक है, उदयपुर के राजा ने बोल दिया, तो उदयपुर एक अलग देश बन जाता। फिर जैसे जोधपुर है, जोधपुर भी एक अलग बन जाता। तो इस प्रकार से भारत के दो नहीं बल्कि 100 टुकड़े हो जाते। और कौन ही राजा अपने जो रियासत है उसको ऐसे ही मतलब किसी भी देश में शामिल कर देगा, क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे ऊपर है, राजा सबसे ऊपर होता था, तो फिर ऐसे मतलब नहीं करता ना, तो भारत के 100 टुकड़े हो जाते, दो की जगह। ये कहावत इसीलिए प्रचलित थी। तो अब काम ये था कि भारत में रियासती विभाग का पहली बात तो गठन हुआ, बाद में बात करते हैं, एक मिनट। रियासती विभाग, देखिए 3 जून को जैसे ही घोषणा हुई तो तुरंत प्रभाव से 1 महीने के बाद ही 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई को रियासती विभाग का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आगे स्लाइड में बात करते हैं पूरी ही, एक मिनट वापस से हेडिंग डालते हैं, रियासती विभाग जी। देखिए मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना जो है वो 5 जुलाई को हुई थी, ठीक है, और 1947 की हम लोग बात कर रहे हैं। इनका जो अध्यक्ष है, इस विभाग का जो अध्यक्ष है वो हमारे लौह पुरुष जी को बनाया गया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस विभाग का जो सचिव है वो विपिन मेनन को बनाया गया, माफ कीजिए विपिन नहीं, वीपी मेनन। सचिव जो है वो वीपी मेनन जी को बनाया गया और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5 जुलाई को क्या हुआ, रियासती विभाग का गठन हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि भारत, पहले हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष, ठीक है। और बात करें तो जो भारत है उसके एकीकरण का जनक जो है वो इन्हें माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है। और बात करें तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि 40 दिनों में, देखिए आप ही देखिए ना कितना कम टाइम है, जैसे 5 जुलाई है, ठीक है, 5 जुलाई से 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी, तो कितना टाइम बचा, 40 दिन। इन्होंने क्या किया, भारत में उस टाइम पे टोटल 565 रियासतें थी, ठीक है। 565 रियासतों में से इन्होंने 40 दिनों के भीतर भीतर 562 रियासतों का एकीकरण कर दिया। मतलब इन 562 रियासतों को इन्होंने एक साथ कर दिया, मतलब भारत में शामिल होने के लिए मना लिया था, ठीक है। वर्तमान भारत में उस टाइम पे मतलब 565 रियासतें थी, उनमें से 562 को इन्होंने मना लिया था। चलिए आगे बात करते हैं। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें, जैसे जो रियासतें थी, तो उस टाइम पे राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, आपको याद यही रखना है, 19 रियासतें थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था और 3 ठिकाने थे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश तो आप लोगों को सबको पता है कि अजमेर था, जो चीफ कमिश्नरी थी वो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। 3 ठिकाने में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें कौन सी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो 19 रियासतें थी इन्हें हम लोग सैल्यूट स्टेट बोलते थे, तो 19 सैल्यूट स्टेट्स थे, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए आपको ऐसे याद करवाता हूं मैं, जैसे यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले आप लोग याद कीजिए कि 5 तो गुहिल वंश की रियासत थी। गुहिल वंश वही है जो उदयपुर में था, तो एक तो मेवाड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक हमारा हो गया डूंगरपुर, फिर हमारा यहाँ लिखते हैं, उधर ठिकाने लिखेंगे हम लोग, ठिकाने वैसे आ जाएंगे, आगे लिख देते हैं, ठीक है, एक स्लाइड में कंप्लीट करते हैं। डूंगरपुर के बाद में एक बांसवाड़ा थी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ये 5 जो रियासतें थी ये गुहिल वंश की रियासतें थी, मतलब यहाँ पे गुहिल वंश का शासन था। 3 तो हमारी आएंगी कौन सी, वागड़ क्षेत्र वाली,
एक आएगा मेवाड़, जहां मुख्य रूप से गुहिल वंश का शासक था, और एक हमारी हो जाएगी शाहपुरा। उसके बाद में बात करें तो हमारे यहाँ पे 4 थी चौहान। चौहान वंश का जहां शासक था वो 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? सबसे पहले थी कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, झालावाड़, और एक जो रियासत थी वो थी सिरोही। ठीक है, यहां पे हमें 9 रियासतें याद होती है। ठीक है, अब देखते हैं 4 चौहान रियासतें हो गई। अब देखते हैं 3 थी यहाँ पे राठौड़ रियासतें, राठौड़ वंश की रियासत। ठीक है, अब राठौड़ रियासत कौन सी थी ये तो सभी को मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि राजवंश में भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो थी वो मारवाड़ थी, दूसरी हमारी बीकानेर थी, और तीसरी हमारी किशनगढ़ रियासत थी, किशनगढ़। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें 2 कछुआ रियासत थी, अलवर और जयपुर। यहां पे हमारी टोटल कितनी 5 4 9 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहां तक हमारी 14 रियासतें पूरी कंप्लीट होती हैं। अब देखिए आगे बात करें तो हमारी सिर्फ बचती है कितनी 5 रियासतें। तो देखिए 2 तो थी जहां पे जाट वंश का शासन था, मतलब जाट राजवंश था। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। अब बात करें तो एक मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। और बात करें तो एक थी भाटी राजवंश की, जो जैसलमेर था। और करौली में यादव वंश का शासन था। यहां हमारी पूरी 15 की 15 रियासतें कंप्लीट होती है। 14 ये, 2 ये, 16, माफ कीजिए 14 कहां पे हुई, 15 नहीं 19। तभी मैं सोचू कि 14 और 2 तो 16 हो गए, 15 कहां पे हो गई, 19। ठीक है, 14 ये, 2 ये, 16 17 18 एंड 19। ठीक है, पूरी की पूरी 19 हमारी जो रियासतें हैं, जो सैल्यूट स्टेट्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे 3 ठिकाने कौन से थे। देखिए सबसे पहला जो ठिकाना था वो था नीमराणा। दूसरा जो ठिकाना था वो था लावा, और जो तीसरा ठिकाना था वो था कुशलगढ़। अब ये भी बता देते हैं कि ये किन किन मतलब किन किन जो रियासतों के अंतर्गत आते थे। एक तरीके से जो वर्तमान निमराना है वो अलवर में पड़ता है, लावा है ये टोंक में है, और जो कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा में है। चीफ कमिश्नरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश बोले तो मैंने आपको बता दिया, अजमेर मेरवाड़ा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं राजस्थान की रियासतों की कुछ फैक्चुअल थिंग्स की, मतलब कुछ फैक्ट्स वगैरह की। तो देखिए राजस्थान की सबसे जो प्राचीन रियासत है वो कौन सी थी। देखिए राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है वो हम राजवंश पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे कि मेवाड़ जो राजवंश है वो सबसे प्राचीन है, तो रियासत मेवाड़ है वो सबसे प्राचीन थी। ठीक है, अब बात करें तो प्राचीन जब हमने पढ़ लिया तो नवीनतम देखते हैं। तो नवीनतम हमारे सामने आती है झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ वो रियासत है ना जिसका स्थापना ही अंग्रेजों ने की है। तो नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम रियासत हो गई टोंक, एकमात्र भाटी वंश का शासन जैसलमेर, एकमात्र करौली थी, वहां पे यादव वंश का शासन था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है, अब देखिए इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको हम लोग मतलब थोड़ा समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, कुछ भी मतलब क्षेत्रफल की बात करें या फिर जो रेगिस्तान की जो बात आती है, सब कुछ क्षेत्रफल वगैरह इधर ही होता है सबसे ज्यादा। जैसे यहाँ पे जिले जो है, सबसे बड़ा जिला इधर ही है, सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश इधर ही है। तो जो सबसे बड़ी रियासत है वो भी इसी साइड होगी, और वो सबसे बड़ी जो रियासत है वो है हमारी मारवाड़, जो जोधपुर वर्तमान में है वो मारवाड़। ठीक है, अब ये तो बात हुई क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि। तो जनसंख्या कहाँ पे? शहरों में निवास करती है। उस टाइम का सोच के बताइए सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा राजस्थान में? एकमात्र जो शहर है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जयपुर ही ऑब्वियसली होगा, सबको वही मतलब माइंड में वही नाम आया होगा। तो जयपुर जो रियासत थी वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी।
और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी की बात करें तो वही बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दिरवाली होगी तो वो होगी बीकानेर, और जनसंख्या की दृष्टि से भी बीकानेर ही है। ठीक है, तो आपको 3 रियासतों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। दूसरी बात करें जयपुर, जयपुर क्या है, जयपुर हमारी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। तीसरी बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बीकानेर है। अब देखिए, अब बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की, तो आप लोगों ने देखा होगा, देखिए सबसे मतलब आपको ऐसा कौन सा लगा होगा कि जो वर्तमान में मतलब एक छोटा सा क्षेत्र ही होगा। देखिए मेवाड़ बहुत बड़ा क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनमें से ना एक शाहपुरा जो नाम है, ये आज के टाइम पे एक जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में तो खुद ही जिला बना दिया गया है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे नए जिलों के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को बता दूं कि जो सीईटी का एग्जाम है उसमें 1-2 प्रश्न नए जिलों से भी पूछे गए हैं। जैसे कि शिफ्ट 3 का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है और नीम का थाना किस जिले में स्थित है, और नीम का थाना ऑप्शन में था। तो मतलब नए जिलों से भी प्रश्न आने लगे हैं, तो एक आध प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में भी पड़े। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ताकि आप लोग एग्जाम क्लियर कर सके। और हो सकता है पूरा का पूरा जो जीके है वही नए पैटर्न पे डाल दे। तो अगर आपको पीछे नहीं रहना तो तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे छोटी जो रियासत है वो जनसंख्या और मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी है, शाहपुरा है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक ना विलय पत्र का गठन किया था, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, इस नाम से एक विलय पत्र का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गठन किया था। अब देखिए जो अंग्रेजों ने बात बोली थी कि जो रियासतें मतलब कहीं भी नहीं मिलना चाहती वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, उस पर रियासती विभाग ने एक मतलब नियम बना दिया कि उन्होंने एक ना, आगे स्लाइड में बात करते हैं, उन्होंने एक ऐसे बोल दिया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख या इससे ज्यादा है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकती हैं। ठीक है, क्या शर्त थी कि जनसंख्या 10 लाख या इससे ज्यादा होनी चाहिए और जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ऐसी 4 रियासतें थी जो इस शर्त की मतलब पालना करती थी, नियम की पालन करती थी। मेवाड़, सीधी सी बात है ना, जो सबसे बड़ी रियासत होगी वही होगी। दूसरी है मारवाड़, तीसरी जयपुर, और चौथी जो थी वो बीकानेर। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, 1948 को प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 तक चला। मतलब जो पहला जो चरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, और जो 7वां चरण है, 7वें चरण में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप राजस्थान को मिला वो 1 नवंबर 1956 को मिला था। ठीक है, अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है इसमें देखिए समय एक्चुअल में मतलब पहले पूछता था, लेकिन आजकल इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा कि समय जो लगा वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ठीक है, 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। अब देखिए राजस्थान का जो एकीकरण था वो कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरणों की हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि हम लोग किस तरीके से पढ़ें इन्हें हम लोग, आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं, आपके पास ना 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शंस क्या है कि या तो हम लोग एक पहले से ही तैयार एक टेबल, मान लीजिए टेबल बना के लेके आए, और इस टेबल में हम लोग क्या करें कि जो 7 के 7 चरण हैं उनको हम लोग पूरा टेबुलर फॉर्म में देखें कि इनके जो शुरुआत है, मतलब ये जो कब हुआ चरण, उसके बाद में इनके जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने, इनके राज प्रमुख कौन बने, और एक बॉक्स हम लोग खाली छोड़े जिसमें हम लोग अन्य तथ्यों के बारे में बात करें।
या फिर दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास में है वो है कि हम लोग एक एक का नाम लिखें, उसके बाद में उनकी चर्चा करें और फिर लास्ट में हम लोग मतलब सातों को जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़े। अब इनमें देखिए ये जो है इनमें आपको मतलब कंटेंट में तो कोई कमी नहीं मिलेगी, आप लोग वैसे ही पढ़ेंगे, जो टेबुलर में जो जितना पढ़ेंगे उतना ही आप लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। बस फायदा इतना होगा कि टेबुलर फॉर्म में आपको जो फैक्ट याद रखने हैं उनको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप बस 2 मिनट में पूरा एकीकरण का रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लगेगा टाइम। अब एक तीसरा तरीका और है, यहाँ पे हम 2 को हटा के 3 ऑप्शन डालते हैं। चलिए थोड़ी मेहनत तो उसमें मुझे करनी पड़ेगी लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग दोनों तरीकों से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे कि इनकी जो फैक्ट वाली चीजें वो हम लोग टेबल वगैरह बना के पढ़ेंगे कि कब कौन सी डेट पे ये हुआ, कौन राज प्रमुख थे, कौन इसके प्रधानमंत्री थे, कौन मतलब विशेष तथ्य एकाध किनके कारण इसका ये नाम पड़ा वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीजें उनको हम लोग पूरा इस प्रकार से जो सेकंड मेथड है उसी प्रकार से हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगता है। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इनके पूरे सातों के सातों चरणों की। आज हम लोगों ने बस थोड़ा सा बेसिक देखा है कि किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, कब से कब तक चला, कितना समय लगा। और समय मैंने आपको जैसे कि बताया पहले पूछता था, लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, लेकिन वर्तमान में नहीं पूछा जाता, फिर भी क्या पता रिपीट हो जाए। तो आप लोग याद रखिएगा कि 8 वर्ष लगे, 7 माह लगे और 14 दिन लगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से अब कल मुलाकात करते हैं। आप लोग तब तक कमेंट में बताइए मुझे कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ना पसंद करेंगे इन दोनों मेथड में से। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल भी आप लोग वीडियो को देख पाए, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही मिले, ठीक है। धन्यवाद।